हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिए हमारे चैनल पे भी आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन वाला बटन दिया गया था उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाए। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे क्या होगा, डेली बेसिस सबको जो क्लास का अपडेट हो दिया जाएगा। अब जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या आया है। 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। क्या देखिए, कौन सा मुगल शासक जो है चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, बताइए। कौन सा मुगल शासक जो है चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जहांगीर। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। जहांगीर जो है चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। जहांगीर को भी चित्रकारी जो है बहुत पसंद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 52 नंबर, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा 52 पे, ठीक है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है साथियों अंतर विवाह। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है उसे आपका अंतर विवाह कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 53 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, बताइए। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से, कहाँ से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है साथियों यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार से। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है इसका। दामोदर नदी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से। क्लियर है सभी को। अगला आपका 54 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच में जो है विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो है विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, रहती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है, बताइए। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत जो है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखें 56 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है, बताइए। राजा राम मोहन राय जो है किससे संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह से, संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, या अंग्रेजी शिक्षा से। तो राजा राम मोहन राय जो हैं आपके संबंधित नहीं है यहाँ संस्कृत के शिक्षा से। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। राजा राम मोहन राय संबंधित है आपके विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा से और अंग्रेजी शिक्षा के संबंध से, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। लेकिन संस्कृत की शिक्षा से वो संबंधित नहीं थे। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर कौन सा क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बताइए।
कौन सा क्षेत्र जो है इसमें से अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये सभी जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। देख लीजिए अफगानिस्तान तक जो है उनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? बताइए। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका राइट आंसर राजनीतिक नीतियों पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो आपका राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 60वां, बताने की कोशिश करेंगे। आपका ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देखिए इस ज्वालामुखियों के संबंध में ना, तो यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों तथा अन्य पदार्थ जो है बाहर आते हैं। सही बात है, ज्वालामुखी में यही तो होता है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर जो है गोल छिपाकर पहाड़ी अर्थात पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये बात भी सही है, जहां से निकलता है वहां पे क्या रहता है पहाड़ उसके जहां से वो निकलता है उसके मुहाने को छोड़ के बाकी सब उसके चारों तरफ पहाड़ की तरह बन जाता है। ठीक है, जो उसका कचरा निकलता है अंदर से उसके वजह से वहां पे क्या है पहाड़ की तरह बन जाता है। और तीसरा देगा ज्वालामुखी जो है जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में से वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी सही बात है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त जो तीनों कथन दिए गए हैं आपके राइट हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर सेवा निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं किस में? बताइए। तो किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, जब रिटायर हो गए हैं वो तो किसी भी न्यायालय में जो अपना वकालत नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर होगा मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? बताइए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना जो है सम्मिलित की गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोचते राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो क्या है उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर 62 पे, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है ध्यान से देख के उत्तर देंगे। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ? बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कानूनों की संविधानिक वैधता का पुनरीक्षण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है कानूनों की संविधानिक वैधता का पुनरीक्षण। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प 62 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 63 नंबर 63 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? निम्न में से कौन सा युग्म जो है वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? बताइए। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वायुमंडल में गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है। ओजोन जो है थोड़ा कम है, उससे ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से आपकी ऑक्सीजन थोड़ी सी ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा भी आपकी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है वायुमंडल में हमारी है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही युग्म हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल गैसों की बढ़ती मात्रा का दर जो क्रम हो जाएगा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय जो था आपका था कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 में, बताने की कोशिश करेंगे। आपका वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के कैसे? बताइए। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीय लागू है भुगतान संतुलन के
चालू खाते पर जो आपका दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीय लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 66 66 को उत्तर देंगे राइट आंसर। चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए घटते क्रम में ना, तो घटते क्रम में आपका देखिए चाय के उत्पादन की अगर बात की जाएगी तो चाय के उत्पादन में घटता क्रम सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा आपका भारत में होता है। भारत से कम की बात की जाएगी तो भारत से कम आपका श्रीलंका में होता है। ठीक है, श्रीलंका में होता है। श्रीलंका से भी कम आपका इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम जो दिया गया है केन्या, केन्या में जो है सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो आपका क्रम हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो भारत, भारत के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका हो जाएगा केन्या। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 64 नंबर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलवाता है आपका यहाँ पे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य का राज्यपाल हो रहा है राज्य का उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है आपके राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 68 नंबर। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म की। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 69 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विश्वास। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्वास जो आपका सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 69 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। राष्ट्रपति भवन अवस्थित है कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में, रायसलीना पहाड़ियों में, अरावली पहाड़ियों में या मैकाल पहाड़ियों में? बताइए राष्ट्रपति भवन कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रपति का जो भवन स्थित है रायल सीना पहाड़ियों में। ठीक है, रायल सीना पहाड़ियों में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति का जो भवन अवस्थित है रायल सीना की पहाड़ियों में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 71 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका उत्तर क्या होगा? भारत में कोयले की सबसे मोटी पतल पाई जाती है कहाँ? बताइए भारत में कोयले की सबसे मोटी पतल कहाँ पे पाई जाती है? सिंगरौली में, सिंगरैनी में, धनबाद में या सुहागपुर में? कहाँ पे बताइए। तो ये आपकी पाई जाती है सिंगरौली में। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका भारत में कोयले की सबसे मोटी परत जो है परत होगा पाई जाती है यहाँ पे कहाँ पे? सिंगरौली में। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 71 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 72 केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? बताइए केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति है कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। ठीक है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्रिमंडल की क्या स्थिति होती है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? तो वह ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। इतना याद रखिएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल में जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है मंत्री चुने जाते हैं। इतना याद रखिएगा। ठीक है, एक समाज जो एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों यहाँ पे खुला समाज। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे जो आपका खुला समाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 नंबर। क्या देगा? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। 75 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर सुमिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से। बाल विवाह
सूची 1 का सूची 2 से सम्बंधित क्या, तो बाल विवाह जो है एमजी रनाडे से संबंधित है। ठीक है। ठगी प्रथा, तो ठगी प्रथा जो आपका ईश्वर चंद विद्यासागर से संबंधित है। ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह की बात की जाए तो विधवा पुनर्विवाह, अच्छा एक मिनट, ठगी प्रथा जो है, एक मिनट, वही मेरे को थोड़ा सा डाउट था। ठगी प्रथा जो है आपका कर्नल स्लीमैन से, और विधवा पुनर्विवाह जो का ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित है। और क्या दिए गए, पिंडारियों का दमन जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो पहले का मिलान तीसरे के साथ, दूसरे का मिलान दूसरे के साथ, और तीसरे का मिलान पहले के साथ, और जो पिंडारियों का दमन यानी कि इसका मिलान जो है चौथे के साथ हुआ है। ठीक है, तो 3-1-2-1 आपका मिलान है यहाँ पे। विधवा विधवा बाल विवाह जो है एमजी रनाल्डे से संबंधित है। ठगी प्रथा का अंत जो आपका कर्नल स्लीमैन से संबंधित है। विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित, और पिंडारियों का जो दमन है लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्षेत्र, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या, बताइए। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उपभोक्ताओं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो आपका दिया गया, डील विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो जो आपका दिया गया डील विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, क्या देगा, गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या, बताइए। गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या है, तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी ऐसी संपत्तियां जिनसे बैंक को आय प्राप्त होती है। ठीक है, गैर निष्पादित गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या है, तो ऐसी संपत्तियां जिनसे बैंक को आय प्राप्त होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को क्या कहते हैं, ऐसी संपत्तियां जिनसे बैंक को आय प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ, बताइए। किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग हुआ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जो भारत और श्रीलंका अलग हुए हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 79 नंबर है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, जो आपका दिया गया सील ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है को। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे, जो आपका सील ऑप्शन दिया गया है 79 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 80 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आखिर क्वेश्चन राइट आंसर होगा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, बताइए। राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यपाल जो आपके देखिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर साथियों इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी है लगी होगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में जाए क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।